सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज। हमारे पास होने वाला है 2.3 और 2.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में कर रहे हैं, यानी कि इस अध्याय को करने के लिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा अध्याय जो है वो पोलोनोमियल्स के डिवीजन पर आधारित है, मतलब बहुपद के भाग पर आधारित है। तो हमको यही सीखना है बहुपद का जो भाग होता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो, बहुपद का जो भाग है ना, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है और ये फैक्ट है। अब मुश्किल इसलिए लगता है कि यहाँ पर जितना भी बेसिक्स हमने पढ़ा है वो सारा बेसिक्स यहाँ पर यूज आता है। यानी कि हमने जो पहले अलजेब्रा में 9th क्लास में 8th क्लास में जो भी अलजेब्रा हमने पढ़ा है वो सारा यहाँ पर बहुपद के भाग में एक साथ यूज में आ जाता है। क्या क्या लगने वाला है एक बार हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जो पीछे हमने पढ़ा है उनको रिवीजन करते हुए चलते हैं। क्या क्या हमको जानना पड़ेगा बहुपद के भाग को सीखने के लिए। सबसे पहला बात जो हमको जानना है बहुपद के भाग को सीखने के लिए वो है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम चर्चा कर देते हैं, चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या होता है वेरिएबल? तो इंग्लिश में जितने भी अक्षर है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? चर कहलाता है। इसके अलावा अगर और भी ले ले तो अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा और भी बहुत सारा चर आ जाएगा। ठीक है, अचर किसको बोल देंगे? तो अचर बोलेंगे हम किसको? अचर बोल देंगे इंग्लिश में कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे सारे अचर में आते हैं। जैसे 3/2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे सारे अचर में है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये इंग्लिश का अक्षर जरूर है यहाँ पर, लेकिन इसको नंबर्स की तरह यूज किया जाता है और इसका सारा कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमको पता होना चाहिए और रूल्स क्या होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। पहले जो बात कर लेते हैं बहुपद का जो टर्म बनता है, टर्मिनोलॉजी जो होता है, ठीक है, एक टर्म जो बना, जैसे कि हमारा बहुपद क्या है, 3x² है, 5x है प्लस 6 है, ये एक बहुपद है। तो इस बहुपद में कितने टर्म है? 3 पद है। ये पहला है 3x², दूसरा है 5x और तीसरा है 6, ये हमको पता है। तो 3x² का कहने का मतलब क्या है कि 3 को x² के साथ गुना किया गया है। फिर 5x का कहने का मतलब है 5 को x के साथ गुना किया गया है और यहाँ पर 6 होता है। पहली बात तो ये समझ लो। यहाँ से एक बात निकल के आता है, वो कौन सी बात? कि अगर हम बहुपद को गुना करते हैं, एक चर और एक अचर को गुना करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास है 3 और गुना में है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3x। इसी तरह से हमारे पास है मान लो 3x और प्लस 5, इसको गुना करते हैं तो इसका गुना इसके साथ होगा, तो ये होगा 5 दिया 15 और x। ठीक है, तो बेसिक सी बात है यहाँ पर ये समझ में आए। अगर मान लो यहाँ से अब अगर अपने को ले लेना है 4p इंटू 2, तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये p, मतलब कहने का मतलब ये है कि रूल्स यही रहना है, बाकी ये नंबर्स बदल सकते हैं, तो उस हिसाब से हमको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना कर लेना है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बहुपद को भाग सीखने के लिए, बहुपद का भाग सीखने के लिए हमको क्या क्या समझना है? पहले हमको आना चाहिए बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़ तो आना ही चाहिए, जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। साथ ही साथ हमको आना चाहिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बोले तो हिंदी में गुना। तो ये सारी बातें हमको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, फिर जाकर हम बहुपद का भाग कर सकते हैं। तो एक एक करके, थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। आओ बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम तुमसे बोले कि जोड़ो 2 घोड़ा और 3 घोड़ा, तो क्या बोलोगे? बहुत आसान है, इसको इसको जोड़ो, 3 दूनी 5 घोड़ा और क्या, 5 घोड़ा हो गया। लेकिन हम तुमसे बोले जोड़ने के लिए कि 3 घोड़ा और 2 हाथी, तब जोड़ो। 3 2 5 कर सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते हो? क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर अल्जेब्रिक एडिशन जो होता है, अलजेब्रा में जो जोड़ और घटाव होता है, बिल्कुल इसी तरह के चलता है। रूल्स क्या होते हैं एक बार देख लेंगे।
जोड़ने और घटाने के लिए पहले बात तो है हमको चर समान होना चाहिए। क्या होगा? चर समान होगा तभी जुटेगा या घटेगा। दूसरा है चर के घात भी समान होने चाहिए, चर घात भी समान हो। तो अगर हमको किसी को जोड़ना है, किसी भी दो टर्म को, बहुपद के दो पदों को अगर हमको जोड़ना है, ठीक है, या अलग अलग दो बहुपद को जोड़ना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? चर समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, तभी जाके जुटेगा। कहने का मतलब क्या, उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम 2x लिख रहे हैं और प्लस में 3x लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो x है और ये भी x है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये जुट जाएगा। लेकिन जुटेगा क्या? 2 और 3, ये जुटने वाला है 5x। एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे गलत हो जाएगा। 5x जुटा क्या हमारा ये, और इसके अलावा कोई भी बदलाव यहाँ से नहीं हो रहा है। इसी तरह से मान लो अगर हम करते हैं 4x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो देखो यहाँ से पावर यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर भी पावर 2 है। चर हमारा क्या है? एक्स है, यहाँ भी चर एक्स है। पावर मिल गया, चर मिल गया, जोड़ देते हैं। किसको जोड़ेंगे? इस दोनों को, 4 को और 2 को। कितना हो गया? 6x पर पावर 2। यहाँ तक बातें सब क्लियर है? चलो, लेकिन कब नहीं जुटेगा? जब मान लो यहाँ से लिख देते हैं 3x³ प्लस 3x स्क्वायर। अब बोलोगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं जुटेगा। चर समान है, क्या दिक्कत है? चर तो समान है ना, चर समान है, लेकिन यहाँ पर देखो पावर समान है क्या? पावर नहीं समान है, नहीं जुटेगा। ये हो गया एडिशन की बात। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, यानी कि घटाव में क्या करते हैं? बड़ा सिंपल है, घटाव में घटा देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। ये हमारा 3x और माइनस का 2x, तो यहाँ पर देखो घात 1 है, घात 1 है, तो 3 में से 2 को अपने को घटा देना। तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, सिंपली 1x या x भी बोल सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर हमको घटाना हो 2x में से 5x घटाना हो? अब देखो होता क्या है, एक प्लस में है, एक माइनस में, मतलब 2x प्लस में है हमारा और 5x माइनस में है। तो इसका रूल्स, घटाने का रूल्स क्या है? अगर एक प्लस में एक माइनस है, घटेगा तो सही है, और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। मतलब 5x में से 2x घटाना है, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। लेकिन अब देखो दोनों में चिन्ह बड़ा कौन है? 5x है, और 5x क्या है? प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है, मतलब हमको यहाँ से माइनस का 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। और भी एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे माइनस का 5x स्क्वायर हो गया और 2x स्क्वायर हो गया। x चर समान है, घात समान है, घटा लेंगे। किस में से किसको घटाना है? 5 में से 2 घटा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर। क्यों बात कर रहे हैं ये? क्योंकि बहुपद के भाग में इसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल है। जब आगे चलेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन आएंगे, वहाँ सर दर्द ना बने, इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट करा लेना जरूरी है। चलो जी, एडिशन की बात हो गया, सब्सट्रैक्शन की बात हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, तो एक बात और ध्यान रखना, मैं मान लो अगर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, या इसको 1x स्क्वायर भी बोलते हैं, तो ये दोनों जुट जाता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये होगा 3x स्क्वायर। लेकिन क्या होगा अगर मान लो लिख दे -4x³ और -2x³, तो जिस तरह से माइनस प्लस दोनों है तो दोनों जुट जाता है, इसी तरह से माइनस अगर दोनों है तो भी दोनों जुटेगा। तो 4 और 2 कितना होगा? 6x पर पावर 3, और इस तरह से, और दोनों चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि दोनों प्लस में तो जोड़ करके प्लस में लिखना है, दोनों माइनस में है तो जोड़ करके माइनस लिखना है। एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो हमको घटा देना है। ये सिंपल सा रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना है, समझना है बातों को। तो ये 2 बातें यहाँ, 2-3 बातें यहाँ से समझ में आ गई, और एडिशन के बारे में यहाँ से बहुत कुछ हमको जानकारी मिल जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। सिंपली याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर हम जोड़ रहे हैं दोनों प्लस में है, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ कर रहे हैं, तो दोनों जुट करके प्लस में आंसर आएगा। माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ कर रहे हैं तो दोनों जुट करके माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस वाला एक है और एक माइनस वाला है, इसको जोड़ कर रहे हैं, तो ये घटेगा, जुटेगा नहीं, घटेगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। ठीक है, और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाना है।
ये तो हो गया बहुपद का जोड़ और घटा। सिंपली हम रिवीजन करवा रहे हैं, पूरा नहीं करवा रहे, क्योंकि पूरा कराने में तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। और सीखोगे तभी जब ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे। ये समझने की बातें हैं। यहाँ से जो पीछे अगर तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ से सारी बातें एक बार तुम्हारे दिमाग में यहाँ से आ जाएंगी, इसलिए ये जरूरी है। तो अभी देख लेना है हमको गुना के बारे में। हमने जोड़ देखा, हमने घटाव देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा। अब नाउ हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बड़ा सिंपल सा लॉ है। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो इसको हम लिखते हैं 2 पर पावर 3। क्या लिखते हैं? 2 पर पावर 3। चलो और भी दिखा देते हैं तुमको कुछ। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 6। यहाँ देखो 2 पर पावर कितना, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो 2 पर पावर 3, और यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो 2 पर पावर 3। अब इसको और इसको गुना कर लो तो कितना होगा? 2 पर पावर 6। कहने का मतलब क्या है, अगर गुना में है और चर समान है तो पावर्स क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ये तो कहीं कांस्टेंट का उदाहरण है। कहने का मतलब यदि मान लो x पर पावर 2 है और गुने में x पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? ये चर का जो पावर है वो जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x⁵। ठीक है, याद रखना। मान लो कि हमारे पास z पर पावर 3 है गुने फिर हमने लिखा z पर पावर 2 है, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा। चर समान है, 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा z⁵। ठीक है, गुना में इस बात का हमारा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए इस बात का ध्यान हमको रखना है। साथ ही साथ मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3x × 5x²। अब कैसे करेंगे? सिंपली इस 3 को इस 5 से गुना करना है। 3 × 5 = 15, और इस x पर पावर 2 है और x पर पावर 1 है, तो ये पावर जुड़ जाएगा। 2 और 1 3, x पर पावर हो जाएगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण है 2x पर पावर 2 है गुने 4x⁴ है। अब क्या होगा? सिंपली इसको इससे गुना करना है। 2 चौके 8, अचर वाले को अचर वाले से गुना कर दो। चर समान है, पावर जुड़ जाएगा। x का x हो जाएगा, पावर जोड़ेंगे 4 2 6, तो गुना हम लोग क्या करते हैं? पावर जोड़ देते हैं। चलो जी, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा प्लस और माइनस का चक्कर देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम 2 टर्म को गुना कर रहे हैं, 2 पदों को गुना कर रहे हैं, तो अगर दोनों पद में माइनस है, ठीक है, यहां से पहले तो समझ ले, तो ये समझ लो बात। अगर माइनस गुने प्लस कर रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो माइनस में होगा। प्लस गुने माइनस कर रहे हैं तो भी आंसर माइनस में आएगा। प्लस गुने प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और माइनस गुने माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। क्या कहने का मतलब है? अभी समझ में आएगा, देखो अभी समझ में आएगा। अगर हम गुना कर रहे हैं यहां से -4x × क्या है प्लस वाला ना, 2x, ठीक है, तो 4 और 2 कितना हुआ? 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर 2 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर चूंकि एक में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस को गुना कर रहे हैं प्लस वाले, माइनस वाले गुना कर रहे हैं प्लस वाले के साथ, तो आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। 4x पर पावर 3 गुने 2 - 2x पर पावर 2। और देखो 4 दूनी 8, x पर पावर 3 है यहाँ पर, और x पर पावर 2 है, तो x पर पावर 5 हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें माइनस है तो प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दें। ठीक है, प्लस गुने प्लस करते हैं, यानी कि इसका उदाहरण तो देख चुके हैं। 3x पर पावर 3 × 5 y पर पावर 4। अब y नहीं लेना है, x ही लेना है ना, तभी तो गुना होगा। चलो x⁴ यहाँ तो 3 × 5 = 15, यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ x पर पावर 4 है, तो 4 3 हो जाएगा 7, x⁴ 7। चूंकि दोनों प्लस में, तो यहाँ भी चिन्ह किसका होगा? प्लस का ही होगा, माइनस का चिन्ह बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई जी। चलो
फिर अगर मेरे पास अगर ऐसा हो, ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है, ये गुना का तीसरा उदाहरण है, चौथा उदाहरण ले लेते हैं। अगर ऐसा है -2x, एक्स नहीं लेते हैं, अब कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, बातों को समझते चलो, भाग इसी पे बनने वाला है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, अगर हम लिख ले इसको -4x² और गुना -2x², देखो यहाँ से पहले 4 दूनी 8 हो जाएगा, x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है, मतलब पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस और माइनस गुना करते हैं प्लस होता है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये बातें हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो प्लस में हमने जाना कि पावर जुड़ जाता है। थोड़ा सा कुछ और बात कर ले, चलो x और y को गुना करेंगे ना, इसका जो अचर पद होगा x और y को गुना करेंगे तो xy हो जाता है। इसी तरह से ए बी को गुना करे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन मान लो 3x और 4y को गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12xy। ये तो खैर हमको अभी बहुपद वाले में जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक चीज और देख लेना है, उसके बाद हम चलेंगे भाग पर। आ जाओ, लास्ट चीज है हमको थोड़ा सा डिवीजन देख लेना है, सिंपल वाला भाग किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बिना बात थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा, ठीक। मान लो हमारे पास क्या है, x पर पावर 6 है और इसके बट्टे में है x पर पावर 2, तो क्या बोल सकते हो, ये x पर पावर 4 होगा। क्यों होता है, ये बट्टे में रहने पर पावर क्या होता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि देखो x पर पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 बार x होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार x नीचे में और 2 बार x नीचे में, यानी 6 बार ऊपर में 2 बार नीचे में, x से 2x कैंसिल, x पर पावर 4 बच गया। इसी तरह से मान लो अगर हमारे पास दिया है 4x पर पावर 4 बट्टे 2x पर पावर 3, तो क्या करोगे, पहले तो इसको काट लो, 2 दूनी 4, फिर ऊपर में चर समान है, ये भी देखना है, चर समान ही होना चाहिए। अब x 4 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, x पर पावर 1 हो जाएगा, और ये 2 तो है तो 2x पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से मान लो 8m पर पावर 3 है और 2m पर पावर 2m है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये m है, ये m है ना, अब m है, m पर पावर 1 है, तो m पर पावर ऊपर में 3 है, m पर पावर नीचे में 1 है, तो पावर घटा दो m में से, 3 में से 1 घटा देंगे तो m पर पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। सिंपली ऐसे हम लोग करते हैं, और 4 भी तो बचा है ना, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4m पर पावर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लस माइनस का क्या फंदा है, यहाँ भी देख लेते हैं। देखो प्लस ऊपर में प्लस नीचे वाला, हम देख लो प्लस ऊपर में है प्लस नीचे में है, तो आंसर हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस ऊपर में प्लस नीचे में, आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। प्लस ऊपर में प्लस नीचे में, आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। अब अगर नीचे या ऊपर किसी में अगर एक भी माइनस आ जाए तो हमारा आंसर माइनस में होगा। कैसे, देखो यहाँ पर ले लेते हैं 15x टू दी पावर 3 है और यहाँ पर 3x टू दी पावर 2 है, ठीक है। माइनस हम ले लेते हैं ऊपर, 3 बचे 15 और ये हो जाएगा, पावर घटाएंगे x, 3 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, -5x, 3 में 2 घटेगा तो पावर 1 बच जाएगा। चलो नीचे में भी माइनस लोगे तो भी वही बात होगा, 15x पर पावर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 5x टू दी पावर 2 ले लेते हैं, नीचे माइनस कर लेते हैं, तो भी हमारा आंसर काटेंगे, 5 दिया है 15, 5 में 2 घटाएंगे 3, यानी कि 3x टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे कितना हुआ, 3, और चूंकि नीचे ऊपर में किसी भी माइनस हो तो हमारा माइनस में ही आंसर लिखाएगा या आंसर आएगा। ये बातें क्लियर हो गई। जब ऊपर और नीचे दोनों प्लस हो तो क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों प्लस हो, माइनस हो, प्लस वाला तो देख लिए ना, -15x टू दी पावर 6 और नीचे है -5x टू दी पावर 4, 5 दिया 15, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है 3, और 6 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, x पर पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा था रिवीजन वाला पार्ट। अब आ जाओ डिवीजन वाले पार्ट। चलो जी,
बिल्कुल आसान सा उदाहरण हम लेते हैं, फिर हम चलेंगे। चलो यहाँ से पहला जो डिवीजन है हम देख लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 ले लेते हैं। इसमें हमको भाग देना है x से। कितना देना है? x। अपने को देखना क्या है? अपने को देखना है जो इस घर के अंदर में है, ये जो पूरा हमने घर बनाया है, इस घर के अंदर में ये जो उल्टे ब्रैकेट में, उल्टे ब्रैकेट के अंदर में पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है, और इधर बाहर में पहला पद क्या है? एक्स है। तो करो क्या? एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करो। तो अभी हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करोगे, पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो कितना निकल के आएगा? 2 में से 1 घटेगा, तो एक्स पर पावर 1 यानी कि एक्स आया। इस एक्स को रखो यहाँ पर, ठीक है, और इस एक्स को गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? इस एक्स को इस एक्स से गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना करो, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। चलो घटाते हैं। यहाँ पर घटाने के लिए नीचे में क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बताया तो समझो कि अगर मान लो 5x स्क्वायर प्लस 2x है, और यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पर इसको एक बार जोड़ के देखते हैं। इसी तरह से 5x स्क्वायर प्लस 2x है, और यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4x है। तो एक बार तो यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं। जोड़ने में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 5 और 3 ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर, और 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। लेकिन जब घटाते हैं ना, तो घटाने में हमारे नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में वो माइनस में होगा, जो माइनस में होगा प्लस में होगा। तो 3 माइनस में हो गया, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस में हो गया 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6x। 4 प्लस में हो गया, माइनस में था ना 6x। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो घटाएंगे तो नीचे वाला माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 2x। क्या बच गया? 2x। अब सिंपली क्या करना है? हमारे पास यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x, तो 2x वाले में x से भाग देना है। काटो, कितना बच रहा है? 2। तो यहाँ पर प्लस में 2 बच रहा है ना, तो प्लस में 2 यहाँ पर लिख देना है। ये हमारे पास अब 2 को अगर x से गुना करते हैं तो कितना आता है? 2x आ जाएगा, माइनस, खत्म, 0। बचा क्या हमारे पास? 3। अब यहाँ देखो पावर छोटा आ गया, यहाँ पर जो होगा ना वो x पर पावर 0 है, तभी 3 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो पावर है 1, यहाँ पर पावर 0 आ रहा है, मतलब अब हमको भाग नहीं लगाना है। ये जो हमारा 3 बचा है ये हो जाएगा रिमाइंडर यानी कि शेष। बस यही समझना है। अगला प्रश्न को देखें। चलो थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ाया जाए। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें अपने को भाग देना है 2x प्लस 1 से। 2x प्लस 1 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या करना है? इस तरह का भाग अगर आएगा तो क्या करना है? इस तरह का भाग अगर आएगा, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल काम है। अपने को देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो दिख रहा है ना 4x स्क्वायर, इस पे ध्यान देना है, और बाहर में जो यहाँ पर पहला पद है इसका भी पहला पद, यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। पहला चैप्टर अगर पढ़ा है तो पता होगा ना, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। तो भाज्य का पहला पद जो कि 4x स्क्वायर है, और भाजक का पहला पद जो कि 2x है। लिखो यहाँ पर 4x स्क्वायर को ऊपर लिखना है और 2x को नीचे लिखना है। 2 दूनी, अभी बताया हमने, 2 दूनी 4। x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, तो x पर पावर 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 2 का 2, और x का x रहेगा, और 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1, यानी कि 2x हमारे पास बच रहा है। तो इस 2x को कहाँ लिखना है? 2x को यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है? अब सिंपली जो भाजक है हमारा, भाजक क्या है? 2x प्लस 1 है, इसमें पूरे में भाग कर देना है 2x। गुना करो, कितना होगा? 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x पर पावर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 4x पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 को 2x से करेंगे 2x हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? 4x स्क्वायर प्लस 2x। ये हो गया, यहाँ माइनस कर ले, माइनस कर ले, घटा रहे हैं, जो प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो प्लस, क्योंकि दोनों प्लस था दोनों माइनस हो जाएगा। खत्म हो गया जी। ये आ गया हमारे पास 4 उतारा हमने, लेकिन 4 को उतारते हुए पावर तो यहाँ कुछ है नहीं, मतलब चर कुछ है नहीं है। चर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 0 होगा, और यहाँ पर जो
हमारा बहुपद का पावर है वो 1 है, मतलब हम इससे आगे इसमें काम नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख ले, आ जाओ समझते चलो बात को। चलो जी, चले समझते, आ जाओ। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसमें अपने को भाग देना है x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग देना है। सिंपली पहला टर्म जो हमारा भाजक का है ये भाज्य है और ये भाजक है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये भागफल होता है, यही समझते चलो ना, क्योंकि भागफल और जो ये बच रहा है ये शेष है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो भाज्य का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, लिख लो जी यहाँ। और भाजक का पहला टर्म क्या है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स देते हैं, पावर इसका 1 है और इसका पावर 2 है, तो घटा लेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो एक्स तो बचेगा ही, पावर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर अपने को लिखना है एक्स, जो बचा है ना वो एक्स यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या करना है, ये जो एक्स बचा है ना, इस एक्स से गुना कर देना है एक्स प्लस 2 को, यानी जो भाजक है उस पूरे को भाग गुना कर देना। क्या आएगा ये, इसको एक्स को एक्स से करो, पावर 1 है, पावर 1 है, जुड़ जाएगा, पावर 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। घटाना है हमको, भाग कर दें, माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा लेंगे, ये 2x और प्लस में 8 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पहला टर्म 2 है और भाजक का पहला, भाज्य का पहला टर्म 2x, तो 2x में क्या करना है अपने को, फिर से x से भाग देना है, x से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2। मतलब अभी जो अपने को भाग लगाना है वो 2 से, तो इस 2 से गुना कर देना है किसमें, x प्लस 2, गुना करेंगे क्या आएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 2 दूनी 4, तो 2x प्लस 4 हमारा आंसर आएगा। ये यहाँ पर लिखना है 2x प्लस 4, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म, 8 में 4 घटा लेंगे 4, 4 क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर, यानी कि शेष बच रहा है। बातें समझ में आ रही जी। चलो अगले क्वेश्चन को देखें, आ जाओ। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पास 3x टू दी पावर 2 और माइनस 4x प्लस 1, इसमें अपने को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। चलो अब देखो यहां से क्या करना है, पहला ये हुआ हमारा भाजक और ये हुआ हम, ये भाजक नहीं है भाज्य है, ऐसे कैसे, ये 2 भी मिट गया। चलो ये हमारा हो गया भाज्य और ये हो गया हमारा भाजक, समझ में आ गया, ये भाज्य हो गया और ये हो गया हमारा भाजक। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, भाज्य का पहला टर्म उठाओ जो कि 3x स्क्वायर है, बट्टा करो, भाजक का पहला पद उठाओ जो कि x है, भाग दो। अब ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे में x, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, पट्टे में x, x से x कैंसिल, ये हमारे पास बच गया 3x, तो इस 3x को उठा करके यहाँ रखना है। अब इस 3x से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है पूरे भाजक का, यानी ये वाला पूरा गुना होगा इस 3x माइनस 1 से गुना करके, क्या हो जाएगा, ये 3x और 3x को गुना करेंगे, और ये तो ये 3x नहीं है ना, x माइनस 1 है, वही तो हम सोच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, एक्स माइनस का 1। अब 3x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, फिर 3x को अगर माइनस 1 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x, ठीक है। मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 3x, तो ये क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर और माइनस का 3x, भाग कर रहे हैं, घटाएंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, यहाँ पर -4 है, नीचे में +3 है, मतलब -x और +1 हमारे पास बच के आ रहा है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर प्लस में x है, यहाँ पर माइनस में x, प्लस में x है, माइनस में x है, देखो यहाँ से, तो ये वाला ऊपर रखना है प्लस वाला, माइनस में x नीचे रखना है। क्या बताया था हमने, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कट जाएगा, लेकिन हमने क्या बताया था, अगर नीचे और ऊपर किसी एक में माइनस है तो मतलब जो भी आएगा कट के वो माइनस में आएगा, मतलब -1 आ रहा है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है किसको, x माइनस 1, ये जो भाजक हमारा पूरे
-x और +1 हमारे पास आ रहा है, -x यहाँ लिख लेंगे, -x और +1 हमारे पास ऐसे आ रहा है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, घटा रहे हैं ना। चलो ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से भाग की क्रिया को हम आसानी के साथ सीख सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो भाग को सीखने के लिए हमको जो है ना एडिशन तो आना ही चाहिए, यानी कि जो अलजेब्रा का, ठीक है, अलजेब्रा का एडिशन आना चाहिए, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अगर ये 3 चीज अगर ठीक है ना, तो फिर भाग सीखने में कोई समस्या नहीं है ना। तो बातों को रिवीजन करो, सीखो, मिलेंगे अगले एक्सरसाइज।